हेलो। आज का दिन जो है वो 29 सितंबर है और आज के दिन को हम आलमी यौम क़ल्ब के तौर पे मनाते हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए एहतियाती तदबीर के बारे में जो कि क़ल्बी अमराज से रिलेटेड हैं या उनके मुताल्लिक़ हैं। ये वीडियो जो है वो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन सर्जन्स ऑफ मिडिल ईस्ट के प्लेटफॉर्म से बनाई गई है ताकि लोगों में आगाही जो है वो पैदा की जा सके। आपसे ख्वाहिश है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो है आगाही हो और आप इस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। इस साल जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक नारा या स्लोगन जो है वो रखा गया है और अगर मैं आपको बताऊं, हर दिल के लिए दिल का इस्तेमाल, यूज़ योर हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और इसके नीचे जो है उन्होंने कहा है कि 3 और छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। पहला है इंसानियत के लिए दिल का इस्तेमाल, और आपको पता है 75% जो है अमवात जो हैं क़ल्बी अमराज की वजह से लोग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरा है क्या कहते हैं, फितरत के लिए दिल का इस्तेमाल, यानी कि नेचर। एयर पोल्यूशन वगैरह जो है वो 25% तक जो है वो हार्ट डिजीज़ में इजाफा कर देती हैं। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने लिए दिल का इस्तेमाल। आपको पता है कि स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो डबल कर देती हैं रिस्क को, हार्ट डिजीज़ के और मौत को। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए और इस स्लोगन्स को, इन बातों को दूसरों तक पहुंचाइए। कैसे? इस वीडियो को शेयर करके। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने आप को मुतारिफ़ कराता हूँ। मेरा नाम जो है डॉक्टर ख़ान है। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ पे सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी है, किंग फैसल यूनिवर्सिटी, उसमें सरबराह की हैसियत से है, यानी कि हेड की हैसियत से फैमिली एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। और मैं मेंबर भी हूँ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन्स मिडिल ईस्ट का। तो आगे बढ़ते हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो है ये फैसला किया है कि 2030 तक जो है कम से कम एक यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो हार्ट से मुताल्लिक़ डिजीज़ से उसको कम किया जाएगा। और अगर इसको कम करना है तो फिर आपको एहतियाती तदबीर पे अमल करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हार्ट क्या है। अच्छा, मैं बताऊं, जो आपको व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज पे जो हार्ट की सिंबल आते हैं वो वैसा हार्ट नहीं होता। हार्ट जो है ये इस शेप का होता है। ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक मॉडल मेरे हाथ में, और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, ये इस तरह के, और ये चैम्बर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चैम्बर्स काम करते हैं पूरे जिस्म में दिल को पहुंचाने के लिए। ये जो हार्ट है इसका साइज़ जो है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है और इसका वज़न जो है तकरीबन 0.28 किलोग्राम होता है। ये इसके अंदर एक ख़ास किस्म का करंट होता है जिसकी वजह से इसके मसल जो है वो पंप करते रहते हैं और ये कंट्रोल जो है ये दिमाग से कंट्रोल किया जाता है। तो अगर ये हार्ट जो है काम करना बंद कर दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस्म का पूरा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हार्ट अगर काम ना करे तो उसकी वजह से जो है वो डेथ्स हो सकती हैं, अमवात वाक़या हो सकती हैं। चलिए कुछ डेटा देखते हैं दुनिया का, मिडिल ईस्ट का और पाकिस्तान का, कि क्या हो रहा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 2019 में 18 मिलियन अफराद जो है वो क़ल्बी अमराज का शिकार हुए। उसमें से हुई है, क़ल्बी अमराज से उनकी अमवात हुई है। और 38% जो है टोटल जो डेथ्स हुई हैं उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से डेथ हुई है। 75% जो है, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हुई हैं। इसके अलावा जो है वो 17 मिलियन डेथ्स जो है वो 70 साल से कम वाली यानी कि प्रीमेच्योर डेथ्स हुई हैं। उसमें से 38% जो है वही कि वो क़ल्बी अमराज की वजह से हुई हैं। अच्छा, मिडिल ईस्ट में भी सिचुएशन जो है चेंज नहीं है। 1/3 हिस्सा जो है टोटल अमवात का जो है वो हार्ट डिजीज़ की या हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल भी कोई जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तकरीबन 2.5 लाख अफराद जो है 2020 में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी या अमवात हो गई थी क़ल्बी अमराज की वजह से। और 17% जो है क्या कहते हैं अमवात जो है टोटल अमवात का जो है एक 17% हिस्सा जो है वो क़ल्बी अमराज की वजह से हुआ था। पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है जो कि जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि आपकी तर्ज ज़िंदगी और भारी सिगरेट नोशी की वजह से जो यंग एज है, यानी कि 30 से 40 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं या नौजवान जो हैं, उनमें
जो है वो हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे चलें और बात करें मैनेजमेंट की, हमको ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक होता कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बारीक बारीक से लाल रंग की आपको जो है लकीरें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे से पाइप होते हैं जो कि मसल जो है दिल के, यानी कि पट्टे जो हैं दिल के, उनको खून पहुंचाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए किसी वजह से तो खून नहीं पहुंचेगा तो मसल्स काम नहीं करेंगे तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। ये किस वजह से हो सकता है? बेसिकली ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर वो रिस्क फैक्टर्स आप उनको कंट्रोल ना करें, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज ना करें, मतलब एक्सरसाइज ना करें, आप जंक फूड का इस्तेमाल करें, नींद की कमी हो, ज़रूरत से ज़्यादा सिगरेट पी रहे हों, अल्कोहल यूज़ कर रहे हों और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रगें जो हैं वो छोटी होना शुरू हो जाएंगी और आपके दिल के खून की सप्लाई जो है रुक जाएगी। अच्छा, कि दिल के खून की सप्लाई रुक जाती है तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं? तो इसकी अलामत ये कि आपको जो है वो सीने में तकलीफ़ होगी, गैर आरामदेह दबाव कुछ महसूस होगा, आपको भारीपन का एहसास होगा और आपको भारीपन लगेगा कि चेस्ट पे कोई भारी पत्थर सा रख दिया है। इसके अलावा ठंडे पसीने आएंगे, बेहोशी होने लगेगी, आपके जबड़े में, गर्दन में, यहाँ पे आपका दर्द महसूस होगा, या दोनों बाजुओं में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, सांस में कमी भी वाक़ई हो सकती है। औरतों में कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सांस की कमी है, एक या दोनों बाजुओं में दर्द है, मतली उल्टी भी आ सकती है औरतों में, ठंडा पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं उनको, और सीने और मैदे की जलन में भी जो है वो इजाफा हो सकता है या एहसास हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। जैसे ही आपको ये फील हो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। एक अंदाजे के मुताबिक 80% जो है वो हार्ट की या कल्बी क्या कहते हैं बीमारियाँ या अमवात को बचाया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर लें। जी हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तब्दील कर लें, तो काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो चलें पहले स्टार्ट करते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा से। डिटेल में बात करेंगे कभी फिर दोबारा इंशाल्लाह किसी अवेयरनेस कैंपेन में और अवेयरनेस वीडियो के अंदर। मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि काफ़ी मकदार में फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें रोज़ाना। आप अपनी रोज़ाना कम से कम 5 हिस्से आपकी ये सब्ज़ी और फल होने चाहिए। इसके अलावा सादा किस्म का अनाज, गिरीदार मेवे और ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें सेहतशुदा चिकनाई ना हो, शक्कर और कम नमक जो है उसकी मकदार कम हो। जंक फूड से अवॉइड करें और तकरीबन रोज़ाना कम से कम 8 पाउंड गिलास जो है पानी को पीना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर देंगे बैलेंस डाइट की तरफ। रोज़ाना एक्सरसाइज या वर्जिश करना ज़रूरी है सेहत को बरकरार रखने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो है वह 30 मिनट तक रोज़ाना 5 दिन तक एक हफ्ते में अगर एक्सरसाइज करते हैं मॉडरेट टू हैवी, तो उनके लिए काफ़ी है। और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको रोज़ाना कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना पड़े या आपको जो है बाहर जाके जॉगिंग करनी पड़े। आप अपनी सिर्फ ज़िंदगी में तर्ज़ अमल में थोड़ा सी तब्दीली ले आएँ। मिसाल के तौर पे आप अगर लिफ्ट यूज़ करते हैं तो सीढ़ियाँ यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो 1-2 स्टॉप पहले उतर जाइए अपने जो है आपकी मंजिल से और पैदल चलिए। इसी तरह से आप गाड़ी यूज़ करते हैं तो पार्किंग थोड़ा दूर कर दीजिए। आप मस्जिद जाते हैं तो दूर वाली मस्जिद जो है वहाँ पे जाना शुरू कर दीजिए, तो आपको खुद ब खुद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके तनाव भी कम होता है और वज़न भी कम होता है। फिर आपको जो है वज़न जो है उसको मेंटेन रखना है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वज़न अप्रोप्रिएट है, सही है या नहीं है? तो गूगल अंकल को ट्राई करें, आप उसमें जाइए और चेक कीजिए कि आपका BMI क्या है। BMI जो है वो आपका अपने वज़न को बताता है कि आपकी हाइट के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए, उसको चेक कर लीजिए और कितना वज़न आपका ज़्यादा है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तंबाकू चाहे वो आप पी रहे हैं सिगरेट या कोई और पी रहा है और उस माहौल में हैं, दोनों नुकसान पहुंचाते हैं और कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको कहेंगे यहाँ तक ठीक है इसके बाद नुकसान होगा। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो नुकसानदेह है, इसको रोकना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। सिगरेट नोशी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब से परहेज़ करें क्योंकि शराब का मतलब कुछ रिसर्च कहती हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी में फ़ायदेमंद है, लेकिन वो फ़ायदा जो है नुकसान से ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए शराब को भी पीना बंद करें और उससे परहेज़ करें। अपने तनाव को कम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तनाव की वजह से जो शरियानें जो हैं वो छोटी होना शुरू हो जाती हैं और आपका जो है वो दिल का खून रुक जाता है। अपने आप को मसरूफ़ रखें, कोई एक्टिविटी जिससे आप इंजॉय करते हैं स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं है तो
चेस खेलनी शुरू कर दें, कम से कम मसरूफ़ ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तनाव, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, कोई फील ना करें। आप अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको बताएगा कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या आपको काउंसलिंग करनी है या आपको क्या ज़रूरत है। तो घबराने की बात नहीं है कि आपने जो है ये सोचना है कि मैं पागल हो गया हूँ या कोई प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज़, अगर आपका स्ट्रेस आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिर में मैं आपको जल्दी जल्दी ये बताऊँ कि आपको कुछ नंबर याद करना और जानना ज़रूरी है। वो नंबर क्या है? वो नंबर हैं आपके जो है वो ब्लड प्रेशर के नंबर। हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, वो जो है वो हार्ट डिजीज़ करता है, हार्ट अटैक कर सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। इतना ज़्यादा शुगर यानी कि डायबिटीज़, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नंबर पता हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चार्ट्स हैं। इस चार्ट की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट डिजीज़ या हार्ट की वजह से प्रॉब्लम्स में कितना रिस्क है, और अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं और अंदाज़ा की बात क्या कहते हैं उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये बता दूं कि ये चार्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ होते हैं। मिडिल ईस्ट का जो चार्ट है वो दुनिया के मुकाबले में डिफरेंट होगा। तो अपने इलाके से, जहाँ के से आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आप ये चार्ट देखिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि आपको रिस्क तो नहीं है। अच्छा, अब आपको पता चल गया, आपने देख लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ABCS अप्रोच। ABCS अप्रोच अपने डॉक्टर के साथ बात करने के बाद इस अप्रोच को अपनाइए और कोशिश कीजिए कि आपको हार्ट के कोई इशू ना हो, ना ही कोई हार्ट अटैक हो सके। तो बस मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और आखिर में यही कहता हूँ कि अपना ख्याल रखें और इस स्लोगन को याद रखें, हर दिल के लिए हर दिल का इस्तेमाल। टेक केयर।